हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज थोड़ा लेट से वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग को लेट से वीडियो आज मिलेगा। तो आज लाई हूँ मैं कमेंट्स करके दो वीडियोस के। तो मेरे पास जितने भी कमेंट्स आए हैं मैं झटपट उनको लेके शुरू करती हूँ आपसे बोलना। तो सबसे पहले मैं जोसेफिन मोसेस जी का मैं मैसेज पढ़ना चाहूँगी। उन्होंने लिखा, सिस्टर राधिका एंड फादर शुड हैव वेटेड आउटसाइड विद द पुलिस। दे शुड हैव नोन दैट एज सून एज दे गो आउट ऑफ द रूम Mossy is sure to phone. They all are three could have caught her red-handed. Exactly what I was saying. पर इनके दिमाग में ये चीज़ आया नहीं होगा। फिर ताशी सामू जी ने लिखा है, आपने बिल्कुल सही बोला राधिका, बिल्कुल मत छोड़ो, तुम्हारा घर है, पीछे मत हटना, बी स्ट्रॉन्ग, आई एम विथ यू। सही बात है, हम लोग सब राधिका के साथ हैं। फिर मैं नाम लूँगी मनसा देवी जी का। इन्होंने लिखा है, बहन आज राधिका के पापा पुलिस लेकर आए, ये मौसी के देखकर सारा हेकड़ी निकल गया। एकदम एकदम मौसी एकदम पूरी दंग रह गई थी पुलिस को देख के। फिर मैं जोसेफिन मोसेस जी का फिर से मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा है, राधिका's फादर हैज़ लॉस्ट ऑल हिज कॉमन सेंस। एग्जैक्टली, सारे कॉमन सेंस तो चले गए हैं, कॉमन ही हो गए हैं। फिर अमृत कौर जी का मैं मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा है, हर्षा जी, जो बातें पब्लिक ने बोली थी आपने बोल दी, थैंक यू एंड यू आर सेइंग। बहुत सारे ज़ीरोज़ है तो राइट। मेरे को तो घबराहट हो रही है, राधिका के पापा ने ये क्यों बोला, कुछ खा लो पी लो। पता नहीं ये किस दुनिया में रहते हैं, अब भी इनको समझ नहीं आ रहा। वो बदतमीज़ी कर रही है और ये बहन जी कर रहे हैं। वही तो मुझे भी गुस्सा आता है ये सब चीज़ के ऊपर। इनकी जगह मैं होती सारे खानदान को दिल में तारे दिखा देती। राधिका प्लीज़ डोंट मूव टू योर पेरेंट्स प्लेस, स्टे हियर। कुछ गुनगुन से सीखो, यहीं पर रहकर उसने अपना हक जमा लिया। तुम भी मत जाना, स्टे ब्लेस्ड। सही बात है, इसको तो गुनगुन से ये चीज़ तो सीखना ही चाहिए, क्योंकि वो कैसे अपना मुंह बंद करके वही जगह में स्टे करके अपना हक जमा लेती है, और राधिका ये चीज़ नहीं कर पाती। वो थोड़ा थोड़ा बात में बस मुझे नहीं रहना है, ठीक है मैं चली जा रही हूँ। उसे तो ये चीज़ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो घर तो उसी का है। फिर मैं नाम लूँगी अजहरब जी का। इन्होंने लिखा है, सही बात है, थैंक यू सो मच। फिर जॉयस जी ने लिखा है, यू आर राइट, थैंक यू सो मच। फिर जोसेफिन मोसेस जी ने फिर से लिखा है, राइट, राधिका's father is acting so silly, why do they have to prove to the Mossy anything they know? She does not know anything much, has no idea how to the police bring him. Mossy saw the police and with fright she started joining hands and talking to the police. यही तो मज़ेदार बात थी तब। फिर सोफिया तस्नीम जी ने लिखा है, हाँ मैडम आपने सही बोला, राधिका को क्या हो गया, क्यों पुलिस को नहीं बुला रही है। फाइनली पुलिस आया। श्री गोपाल गर्ग जी ने लिखा है, पुलिस ही सही बात सामने ला सकती है बिना टाइम खराब करे। एकदम एकदम आपने सही कर लिया। कविता आंटी ने लिखा है, आपने सही बोला बेटा, बहुत बड़ी खिलाड़ी है मौसी, कॉल पुलिस। थैंक यू कविता आंटी। फिर दीपाली जी ने लिखा है, सिस्टर आर्टिफिशियल ट्रेन मौसी पुलिस के सामने कितनी सीधी बन गई, और जब पुलिस ने कहा कि समर कहाँ गया, फ़ोन लगाई तो कहाँ नहीं मालूम, और फ़ोन भी नहीं लग रहा है। सिस्टर पुलिस राधिका और उसके पापा के जाते ही समर का फ़ोन लग गया। गुनगुन के बाप ने मौसी जी को गलत तक पैसों से भर दिया है, इसलिए खरीदी हेकरी है। एकदम एकदम गुनगुन के पापा का सब खेल रचा हुआ है, समझ में आ ही रहा है। फिर मैं नाम लूँगी रत्ना आंटी जी का। इन्होंने लिखा है, इन मौसी जी राधिका को घर से निकाल जाने के लिए बोलती है, तो राधिका को भी बोलना चाहिए, आप समर की कौन सी मौसी हैं, प्रूफ करो। हम कैसे मान लें कि आप समर की मौसी, यही बात मैं उस दिन बोल रही थी कि कैसे हम लोग मान लें समर की मौसी है, प्रूफ करो। अगर नहीं कर सकती तो घर से निकलो। असल में राधिका और उसके पापा दे आर वेरी गुड एंड इनसेंट, जो समर और नौकरानी को हजम नहीं हुई। एकदम ठीक कहा आपने। फिर मैं मनसा देवी जी का फिर से मैसेज पढ़ूँगी। उन्होंने लिखा है, कोठा वाली रानी, जब तुमको कुछ पता तो मौसी कौन सी मौसी है, 12 रुपया है। फिर ब्रजेश भैया ने लिखा है, ब्रजेश भैया कैसे हैं आप, आई होप आपकी तबीयत अब ठीक होगी। फिर आपने लिखा है, सबसे ज़्यादा तो मुझे लग रहा है राधिका और राधिका के पापा पागल हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो मौसी को लेकर दिखा रहे हैं। सीधे पुलिस को बुलाओ, डायरेक्ट जब पुलिस आएगी तब समर और गुनगुन दौड़े दौड़े आएंगे। एकदम सही कहा है, मगर ये लोग कोई ये सब बात फॉलो नहीं करते, इनके अपनी ही करनी है।
फिर जयप्रकाश साइनी जी ने लिखा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये समर की मौसी नहीं है, किराए पर खरीदी हुई है। मुझे भी तो यही लगता है। फिर नीलकला तमंग जी ने लिखा है, आपने ठीक बोला, पुलिस को बोलना नहीं चाहिए, ये गुनगुन को पापा को जाल है। एकदम गुनगुन के पापा का ही जाल रचाया हुआ है और इसमें ये लोग फंसते जा रहे हैं। कंचन अरोड़ा जी ने लिखा है, राधिका इज़ वेरी गुड टुडे। आज पापा पुलिस को लेकर आए तो मौसी की बोलती बंद हो गई और अंदर से घबरा गई और अपना माउथ दूसरी तरफ ले पुलिस ने बोला कि समर को फ़ोन लगाओ तो बोलती है फ़ोन लग नहीं रहा है। मौसी बहुत क्लेवर है, लिमिटेड से ज़्यादा। पुलिस का जाने के बाद समर को फ़ोन कर बोलती है पुलिस आई थी, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं परेशान हो गई हूँ, बताना मत कि कोई नहीं है। मौसी भी बदमाश लग रही है। मौसी तो है ही बदमाश और ये तो है नकली मौसी, असली भी है तो होगी पर ये है बड़ी शातिर। फिर कृष्णा सुवेदी जी ने लिखा है, ये दोनों डर गए समर से, मुझे तो ऐसा लग रहा है इनको कुछ अकल नहीं है। पता नहीं कृष्णा जी, मैं तो पजल हो जाती हूँ राधिका के पापा को देख के कि ये लोग अपने दिमाग लगा के क्यों नहीं समर का पता लगा पा रहे हैं। और दूसरी बात है, मौसी जी को अगर हो तो मौसी जी को थोड़ा शीशे में उतारो, उनके फ़ोन से अब वो काम करो, तब हो सकता है कुछ होगा। चंद्रवती जी ने लिखा है, भगोड़े समर की मौसी नहीं हो, गुनगुन के पापा की चाल है। एकदम आपने सही कहा। गुप्ता किरण जी ने लिखा है, समर की मौसी फसल लेकर आई, ये कौन सी मौसी है? सही में ये कौन सी मौसी है भगवान ही जाने। अरुणा सोलंकी जी ने लिखा है, पुलिस आए, मौसी ट्रेंड है वो और उगलने वाली नहीं है। पुलिस जाते ही फ़ोन समर के पास लग गया। जब पुलिस वाले ने कहा तब बहाना कर रही थी, नहीं लग रहा है, वो अभी निकले हैं, तो फ़ौरन फ़ोन लग गया। मैं नहीं बताऊंगी कहाँ पर है, किसी को ना हेल्प की है। बहुत शातिर है ये, बहुत शातिर है अरुणा जी। इसके शातिरगिरी को कल मैंने देखा, बहुत शातिर है। और ये तो मुझे डे वन से ही लग रहा था, जब ये आते बोली है गुनगुनी मेरी बहू है, गुनगुनी बहू है, समर की बीवी गुनगुन है, तभी समझ में आ गया ये पूरा वेल ट्रेंड है। इसको इतना पता है समर की बीवी गुनगुन है, समर मेरा बेटा है, ये समर का घर है और तुम लोग यहाँ से निकलो। गोरा भोला जी ने लिखा है, राधिका और इसके पापा पागल हो गए हैं, एकदम पागल हो गए हैं। सही आपने कहा। फिर राजकुमार शर्मा मेरे अनिरुद्ध भैया ने लिखा है, अरे ये मासी कम दादी अम्मा ज़्यादा लगती है। एकदम आपने सही कहा। कैरल कोस्टा जी ने लिखा है, कॉज इट्स ऑल फेक। एग्जैक्टली, इट्स ऑल फेक। आई डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट इट्स गोइंग अप टू। मतलब समझ में नहीं आता है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। अरे बाबा, जो है सीधा सीधी एकदम पूरा कट टू कट बात करो। और ये क्या, मौसी को घर में बैठा के रख दिया है। मौसी तुम्हारे नहीं है समर, तुम भी जाओ अपने घर। और अगर मौसी है तो मौसी अपने काम से काम रखो, ये मेरा घर है, मैं रहूँगी। राधिका को तो ऐसे बोलना चाहिए। सुनंदा कुठारी जी ने लिखा है, ये कहानी तो बकवास है, वाई वी वेस्ट अ वैल्यूबल टाइम। सच में धीरे धीरे कहानी बकवास होती जा रही है सुनंदा जी, समझ में एकदम हेडेक होने लगा है। फिर बब्बन शिरभाटे जी ने लिखा है, दीदी सबसे ज़्यादा आप पागल हो रहे हो। हाँ भैया, ठीक ही कहा आपने। ये सब फ्रॉड सीरियल है। शोले फिल्म की मौसी तो अच्छी थी, लेकिन ये उससे ज़्यादा खतरनाक है। सब पागलों की भर्ती है। राधिका और पुलिस घर के बाहर निकलते हैं। समर की मौसी ने फ़ोन पे समर से बात की। मौसी का फ़ोन तक आया नंबर तक राधिका और पापा ने मौसी के फ़ोन तक चालू किया नहीं। राधिका पापा होशियार हैं बोलते हैं, लेकिन दोनों बाप और बेटे बेअकल हैं दीदी। एकदम आपने ठीक कहा, ये लोग होशियार बनते हैं मगर होशियार चंद की होशियारी पता नहीं कहाँ गई है। किसी को तो कोई अकल है नहीं, खासकर राधिका के पापा को। अंकल जी का दिमाग एकदम सटक ही गया है, मुझे लगता है उनको थोड़ा सा अकल से अब काम लेना चाहिए। अब मैं दूसरे वीडियो जिसमें पुलिस आई थी, मैं वो वाला वीडियो मैं कमेंट्स पढ़ने जा रही हूँ। इसमें कमेंट्स आया है, नीलकला तमंग जी ने पहले लिखा है। उन्होंने लिखा है, अब आपने ठीक बोला, समर भी गुनगुन के बाद में आके गलती कर रहा है, एकदम गलती कर रहा है नीलकला जी। फिर जोसेफिन मोसेस जी ने लिखा है, नाउ सिस्टर रुथ शुड ब्रिंग पुलिस टू द हाउस while the false मौसी is there, lots have been hidden from her. Exactly.
फिर जोसफिन मोसेस जी ने लिखा है, सिस्टर बिलीव मी दिस मौसी हैज़ बीन गिवन गुड मनी एंड शी इज़ नॉट हिज आंट, शी इज़ एक्टिंग लाइक वन। एग्जैक्टली द सेम थिंग आई एम ऑल्सो टेलिंग फ्रॉम द डे वन। फिर मैं नाम लूँगी कृष्णा सुवेदी जी का। उन्होंने लिखा है, फाइनली राधिका यू हैव डन वेल। एग्जैक्टली। यूजर्स N12NQ58G7F, ये हेमा जी हैं। इन्होंने लिखा है, दीदी एक्चुअली पुलिस शुड कीप ट्रैक ऑन अ फोन, शी इज़ अनदर गुनगुन हु इज़ ऑलवेज ओनली डूइंग acting. Let him enjoy with her, and now when he knows police had come to his house, now how he will enjoy his holidays with Gungun. Now even Dhruv should come with police and letter which she has signed. Exactly whatever is said. बहुत अच्छा आपने लिखा, अब तो ध्रुव को भी आना चाहिए। फिर सर्विन जी सूजा जी ने लिखा, यू आर 100% राइट सिस्टर, दिस मौसी लुक्स लाइक शोले वाली मौसी है। फिर भट्टा राय जी ने लिखा है, यू आर राइट सिस्टर, थैंक यू सो मच। फिर शिवानी सोनी जी ने लिखा है, समर अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा, जेल के डंडे खाना पड़ेगा, अब यही औकात रह गई है तुम्हें की। एकदम शिवानी जी, ये बात मैंने भी कल बोली थी, अब जेल की पतली दाल और रोटी के लिए रेडी रहो। अब शाहिद महमूद जी ने लिखा है, सिस्टर आपने सही बोला, थैंक यू भाईजान। फिर तारा ठाकुर जी ने लिखा है, आपने सही बोला, ये भी बड़ी शातिर दिमाग की है, इसको पूरी ट्रेनिंग दी गई है कि क्या बोलना है। समर की मम्मी तो भाग गई, अब ये भी भाग जाएंगे, जब पुलिस के चक्कर में फंसेगी। ये फ़ोन तो मिला नहीं रही थी, बाद में मिलाया, वो भी क्या पता सच में किया या नहीं। बोलने में तो समर की मम्मी की ज़ुबान से भी ऊंची ज़ुबान चल रही है, पर ये कोई मौसी नहीं है, ये फ्रॉड है। एकदम ये फ्रॉड ही मुझे लगती है, पूरी गुनगुन के पापा की पूरी लगती है ट्रेन की हुई कोई एक इंसान है जो आई है समर की मौसी बन के। सविता केशवाला जी ने लिखा है, सही बात है बहन जी, समर तो ससुर का पैसे से बहुत अय्याशी कर रहा है। एकदम सही आपने कहा। फिर कृष्णा सुवेदी जी ने लिखा है, पुलिस यही पता है कैसे ट्रेस करना है, तभी लगता है ये फेक स्टोरी है। सच में मतलब हम जानते हैं कि कैसे एक नंबर को ट्रेस करना चाहिए, और यहाँ पे राधिका के पापा क्या करें, उनके साथ तो ये बीत रहा है। उनको तो पुलिस को बोलना चाहिए, आप नंबर ट्रेस करो, मैं फ़ोन करती हूँ समर को, कितना सेकंड कितना मिनट कितना बात करना पड़ता है तो ट्रेस हो जाता है, वैसे आप लोग करो, पर करते नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग क्या दिखाना चाहते हैं। रत्ना आंटी लिखा है, पुलिस को ये मौसी जी को उठा के ले जाना चाहिए और अच्छे से इंट्रोगेट करना चाहिए, तब खुलेगा असली राज। एकदम सही कहा आंटी आपने। सोफिया तस्लीम जी ने लिखा है, हाँ मैडम आपने बिल्कुल सही बोला, लगता है हम सबको पागल बना रहे हैं। एकदम हम लोग तो पागल भी हो रहे हैं। शिवानी सोनी जी ने लिखा है, ये नकली मौसी को अगर 2 थप्पड़ भी लगाते तो पुलिस वाला सारा सच बोल देती है। अभी पुलिस के बाहर निकलते ही समर को फ़ोन लग गया और पुलिस के सामने बेवकूफ़ बना रही थी, फ़ोन नहीं लग रहा है। ठीक कहा आपने। रत्ना आंटी ने फिर लिखा है, ये मौसी जी ज़रूर कोई ड्रामा कंपनी में काम करती है। इन द बॉडी लैंग्वेज स्टाइल ऑफ टीचिंग देख के तो नौकरानी से कोई मिल भी नहीं है। बेटी तुमने एकदम ठीक बोला, कितने दिन भागेगा समर गुनगुन। दिल्ली पुलिस क्या इतना बेवकूफ़ है कि इस तरह के मुजरिम कैसे पकड़ में आएंगे ये नहीं जानता। पता नहीं, नो वर्ड्स। ये समर और गुनगुन ये लोग को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गोरा भोला जी ने लिखा है, मौसी की जेल को रोटी खाना चाहिए, सिस्टर फ्रॉम मॉरिशस से। हाँ मुझे पता है आप मॉरिशस से हैं और आपने एकदम सही कहा। कंचन जी ने लिखा है, आई एम वेरी हैप्पी पुलिस कम मौसी बोल रही है, खूब आएगा जब नागिन का पापा के दिए हुए पैसे फिनिश हो जाएंगे, तब कहाँ जाएगा समर, तब तो आना पड़ेगा दिल्ली में। फिर मैं नाम लूँगी अनीता यादव जी का। उन्होंने कहा, आंटी जी नकली मौसी है। एकदम अनीता जी नकली मौसी ही है। यूजर CM7CN6E14M ने लिखा है, जितना शातिर है उन्हें दीजिए, सब लोग एक ही बात एक गलती करके कितने अपने लिए ही मुश्किल खड़ा कर रहे हैं, पता नहीं। सब अपना अपना मुश्किल जो पैदा कर रहे हैं, मुश्किल का हल पुलिस कर ही देगा। फिर हिना रानी जी ने लिखा है, मैडम ये जाने समर ने खरीद कर आपके होश में बंधे हैं, मैडम कब तक बाहर रहेंगे। मैडम योर वाहे गुरु, लिव लॉन्ग पंजाब। थैंक यू सो मच हिना जी।
आप भी खुश रहिए, आपके परिवार भी खुश रहे, बस मेरी यही मनोकामना है। राजकुमार शर्मा जी ने लिखा है, मैंने कहा था ना 2 दिन वीडियो के पुलिस आ जाएगी, पिछली वीडियो के पैसे आ गए होंगे, नकली पुलिस को पेमेंट देना होगा ना। एकदम सही कहा था आपने और यही चीज़ हुआ अनिरुद्ध जी। फिर अरुणा सोलंकी जी ने लिखा है, फादर इन लॉस पर मौज कर रहा है। हाँ, फादर इन लॉ के तो पैसे मौज करेगा, आपका पैसा है कहाँ। उषा आंटी ने लिखा है, नागिन का फन मुंह काट देना चाहिए, नागिन इन समर का माँ को भी जेल में डलवा दो, मोटे मोटे डंडे मारकर जेल की चेक पे चक्की पीसो। हाँ, चक्की पीसो। आंटी जी, आपका इसमें मैसेज था, अगर इसके पहले जिसमें पुलिस नहीं आई थी जिस वीडियो में, उसमें आपका मैसेज नहीं था, ठीक है, तो मैंने ये वाला मैसेज आपका पढ़ा है। उसके बाद मैं पढ़ूंगी श्री गोपाल गर्ग जी का मैसेज। इन्होंने लिखा है, पुलिस समर के फ़ोन ट्रेस करे, मौसी को राधिका शादी की फ़ोटो और वीडियो दिखाओ, गुनगुन के पापा समर को फंसा रहा है, गुनगुन शातिर है क्या, वो नहीं समझ रही है कि भागने के अंजाम क्या होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी पट्टी पड़ी हुई है, घूमने जाना है, मौज मस्ती करनी है, कल लेने दीजिए, किसने मना किया है, कल लेने दीजिए, उसके बाद तो आएगा मज़ा। फिर प्रतिभा घाटकी जी ने लिखा है, ओ मौसी को, ये मौसी को भी अंदर करना चाहिए, ये समर की जासूस है, गुनगुन के बाप की रखेल है। फिर मैं कंचन अरोड़ा जी का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा है, एंजॉय करने के बाद जेल में जाने के लिए रेडी हो जाएं, जब उसको जेल में 10 साल की सज़ा मिलेगी तो पछताएगा, एंजॉय सारा निकल जाएगा एकदम। अरे कर लेने दीजिए कंचन जी, कर लेने दीजिए। और कंचन जी, आई लव यू। फिर मैं नाम लूँगी हजरा खान जी का। उन्होंने लिखा है, मौसी नहीं किन्नर है। बॉडी लैंग्वेज तो वैसे ही लगता है मुझे हजरा जी। फिर प्रतिभा घाटकी जी ने फिर से लिखा, उन्होंने लिखा है, आज नहीं कि भगोड़े बकरे समर मिलेगा ही जाएगा एकदम। कहाँ तक भागेगा, आएगा तो दिल्ली में ही वापस। फिर बीवी कासिम जी ने लिखा है, मौसी भी जेल जाएगी, एकदम जाएगी। फिर तरनजीत सिंह जी ने लिखा है, समर गुनगुन और उसका कमीना बाप की बातों में एकदम, वो तो उन लोग के बातों में ही चल रहा है ना, अब आएगा मज़ा। अब मैं जल्दी से देख लूँ किसका रह गया है। किसी का मैसेज, अगर एम तारिक जी ने लिखा है, मौसी और पुलिस दोनों नकली है दीदी। यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आता कौन असली है कौन नकली है, मगर फिलहाल मुझे मौसी तो नकली लग रही है। फिर तारा ठाकुर जी ने लिखा है, आपने सही बोला, ये भी बड़ी शातिर दिमाग की है, इसको पूरी ट्रेनिंग दी गई है, क्या बोलना है, समर की मम्मी तो भाग गई, अब ये भी भाग जाएगी, जब पुलिस के चक्कर में फंसेगी। ये फ़ोन तो मिला नहीं रही थी, बाद में मिलाया तो वो भी क्या पता सच में किया है या नहीं, बोलने में तो समर की मम्मी की ज़ुबान से भी ऊँची ज़ुबान चल रही है, पर ये कोई मौसी नहीं है, फ्रॉड है। अच्छा, मैंने आपका ये पढ़ा था, अब मैं एक बार देख लूँ। उषा आंटी का और एक मैसेज है। उषा आंटी का और एक मैसेज है, बुढ़िया बहुत खतरनाक है, नागिन भी बहुत मज़े लूट रही है, नागिन का फन कुचल देना चाहिए, समर के माँ को भी घसीट उबाल करके गंजा कर दो, नागिन के भी बाल पकड़ के गधे पर बैठा दो, सबसे खतरनाक नागिन का बाप है, उसकी गालिब फंड है, नकले काली नागिन है, उसको भी गधे पर घुमाना चाहिए बाजार में। मैं समर तो नागिन के प्यार में पागल है, एकदम पागल है आंटी, पागल हो जाएगा तो पागलपन निकल जाएगा। फिर सर्विन डिसूजा जी ने लिखा है, यू आर 100% राइट सिस्टर, दिस मौसी लुक्स लाइक शोले वाली मौसी है। हाँ, सर्विन जी का मैंने ये मैसेज पढ़ा था। रमेश चंद्र पांडे जी का पढ़ा है मैंने, मौसी इज़ टोटली फेक। फिर कंचन अरोड़ा जी ने 2 मैसेजेस दिए हैं मुझे, और एक मैसेज दिया है, आई एम वेरी हैप्पी, पुलिस काम मौसी बोल रही है, अब आएगा जब नागिन का पापा के दिए हुए पैसे फिनिश हो जाएंगे। ये भी मैंने पढ़ा है। कोई मैसेज मैं दोबारा पढ़ ले रही हूँ। शिवानी सोनी जी का 2 मैसेजेस था। जेल की रोटी, ये भी मैंने पढ़ा, लग गया पुलिस फ़ोन नहीं लग रहा था। शिवानी सोनी जी का 2 मैसेज था, मैंने पढ़ लिया। और किसी का मैसेज नहीं, और किसी का मैसेज नहीं है, सारे मैसेजेस मैंने, ब्रजेश भैया का इसमें मैसेज है, इतना 2 का टेबल, मुझे तो मौसी नकली लग रही थी और पुलिस देखते ही मौसी को बाथरूम होने लगी, और एक दिन रुकेगी तो मौसी को पॉटी होने लगेगी, और एक दिन रुकेगी तो मौसी को घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा, ये मौसी नहीं है, बवाल है।
एकदम सही कहा आपने। फिर मैं चंद्रवती जी का पढ़ूंगी। अरे बहन, ये किराए की मौसी है, दिल्ली पुलिस का मुंह गुनगुन के पापा बंद करके भेजे हैं, राधिका वकील के सामने ताला खोल कर रह सकती है। एकदम, ये आपने जो कहा ना, एकदम आपने ठीक कहा चंद्रवती जी, मगर इनके दिमाग में ये आए तब तो। बस मेरे पास इतने ही मैसेज थे और मैसेजेस नहीं हैं। रेहाना बहन ने मैसेज नहीं किया है। तो चलिए आज मैं अपना यहाँ पे वीडियो एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे प्यार सपोर्ट ऐसे देते रहिएगा। फिर मिलती नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।